आप किसी शख्स को किसी गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं, मसलन कोई शख्स चोरी करता है या ज़िना करता है या बदनज़री का आदी है या गीबत करता है या गाने सुनता है या फुहश वीडियोस और फिल्में देखता है, तो याद रखें आप फ़ौरन अल्लाह के सामने यूँ हाथ उठाएं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि इलाहुल आलमीन, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस गुनाह से बचाया है। और उस शख्स के लिए ये दुआ करे कि इलाहुल आलमीन, ये कमज़ोर है, इंसान है, बहैसियत इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला है, इलाहुल आलमीन इन गुनाहों से इसकी हिफाजत फरमा। और याद रखें, अगर आपने उस शख्स को बताना है तो आपने इनफिरादी तौर पर उसको बताना है कि भाईजान आप ये गुनाह का काम करते हैं, आप ये गलत काम करते हैं, आप ये गलत काम करते हैं, इससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ होते हैं। और याद रखें, आपने इज्तिमाई तौर पर उसको नहीं बताना है, आपने उसको जलील नहीं करना है, आपने लोगों के सामने उसको शर्मिंदा नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मुसलमान मुसलमान का आईना है। आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स आईने के सामने अपना चेहरा देखता है तो आईना सिर्फ उसी शख्स को उसके चेहरे के दाग धब्बे दिखाता है जो शख्स उस आईने के सामने खड़ा होता है। किसी और शख्स को तो नहीं बताते या किसी और शख्स को तो नहीं दिखाते कि फलां शख्स के चेहरे पर दाग धब्बे हैं। यानी ही इसी तरह मुसलमान भी दूसरे मुसलमान का आईना है। अगर किसी शख्स को आप गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं तो आपने भी सिर्फ उसी शख्स को बताना है और इनफिरादी तौर पर छुपके से आपने उसको बताना है ताकि उसकी तजलील भी ना हो और वो शर्मिंदा भी ना हो और इस गुनाह से वो बचने की कोशिश भी करे। लेकिन याद रखें, अगर आप इज्तिमाई तौर पर उसको बताते हैं, आप उसको जलील करने की कोशिश करते हैं, आप उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें वो इस गुनाह के अंदर मजीद मुब्तला हो जाएगा, वो ढीठ बन जाएगा और मजीद गुनाहों के आप सबब बनेंगे। इसलिए जब भी आप किसी शख्स को किसी गुनाह के अंदर देखें तो अगर आपने उसको बताना है तो सिर्फ उसी को बताना है, इनफिरादी तौर पर उसको बताना है और उसको जलील नहीं करना है और उसको शर्मिंदा नहीं करना है। और याद